हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और देखिए अभी जो क्लास है ज्योग्राफी का क्लास है, ठीक है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम क्लास में कवर कर रहे हैं और इसका जो लेक्चर नंबर है वो छठा लेक्चर नंबर है, ठीक है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं इसमें, जिसमें हम वर्ल्ड मैप पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले काम कर रहे हैं भाई। ओके, तो भाई सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और आज जो क्लास है वो देखिए कॉमन क्लास है, क्योंकि दरअसल टाइमिंग एक ऐसा फंसा, ठीक है, कि मेरे 2 बैच थे, मैं उन दोनों बैच में क्या मैं क्लास नहीं ले पाया, तो ये समय खाली था तो मैंने कहा दोनों बैच एक साथ लूँगा मैं, है ना। और हेलो सिम्पी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए क्लास चालू हो चुका है। हाँ, फिर देखिए जल्दी से एक बार बता दीजिए ग्रुप पे। और प्रणाम अभिषेक। फिर बिना टाइम जाया किए हुए हम आगे बढ़ते हैं भाई। और राजकुमार भाई गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए आप सभी लोग। और देखिए कि भाई जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप वाला पोर्शन चल रहा है तो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो देखिए एशिया सबसे पहले मैंने बताया था वर्ल्ड में कितनी कॉन्टिनेंट हैं, तो उनको मैंने बता दिया। फिर उसमें सबसे पहले हमने चालू किया था एशिया को, है ना। तो एशिया में हम पढ़ रहे थे। एशिया में हमने क्या है, जो अपना ईस्ट एशिया है, इसमें जितने देश हैं इनके बारे में जानकारी ले ली, इनके बारे में पढ़ लिया हमने। फिर हमने जो साउथ एशिया है इसके बारे में हमने देखा। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आसियान कंट्री हैं, इनके बारे में मैंने एक एक चीज़ करके बताई आपको। फिर आपको जो वेस्ट एशिया या कहेंगे अरब जो प्रायद्वीप में देश हैं, ठीक है, तो इनके बारे में मैंने जानकारी दी। ईरान, ठीक है, मतलब सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक है, इजराइल, सीरिया संकट क्या है, सारे कुछ जानकारी में बताया यहाँ पे, ठीक है। और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने नोट भी किया होगा। अब मैं चलता हूँ एक दूसरी लोकेशन पे, जो कि क्या है आपका मिडिल एशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं वो मैं आज डिस्कस कराऊंगा आज के लेक्चर में। हाँ देखिए भाई इसी टाइम होती है, लेकिन आज 2 बैच होने के कारण ज्योग्राफी का क्लास है आज, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ लीजिए आज, ठीक है। आज मेरी दरअसल 2 बैचेस की जो टाइमिंग है वो किसी कारण बस फंस गया, इसलिए आज जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं भाई ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आज मैं बता दे रहा हूँ मैं आज कहाँ पे डिस्कस कराने वाला हूँ, कहाँ पे देशों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सारे देश हैं आपके कौन से भाई, मिडिल एशियन कंट्री, ठीक है। तो इनकी में जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान के बारे में जो अफगान संकट है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं पिछले लेक्चर में दे दिया था। इतिहास से लेके वर्तमान तक पूरी घटनाक्रम में जोड़ के आपको बताया था, ठीक है। फिर आज हम देखिए सारी चीज़ जानेंगे, ठीक है। जो कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है, ठीक है, तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस एरिया से उसके बारे में मैं डिस्कस कराऊंगा। फिर अपन चलेंगे रसिया। तो रसिया में जो चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए तो वो सारी घटनाक्रम मैं आपको समझाऊंगा। और प्रणाम भाई हरप्रीत। चलिए, तो सबसे पहले हम इस हिस्से में अपना क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है। आज देखते हैं कितनी कितनी चीज़ें आपको सिखाते हैं भाई। चलिए, तो आते हैं भाई मिडिल एशियन कंट्री, ओके। तो अब आते हैं मैप पे। तो मैप पे देखो भाई, ये हम देखो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं मिडिल एशियन कंट्री। तो मिडिल एशियन कंट्री में जो जो भी हैं मैं आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक आपको लेक्स नज़र आ रही होगी, ठीक है, एक आपको लेक नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले इस लेक के, इसको लेक क्यों कहते हैं, कौन सा ये सागर है जो अपना देखिए आपके मैंने जो एटलस आपको लेने के लिए सजेस्ट किया था तो उसको खोल लीजिए, ठीक है। उस मैप को आपको खोल लेना है और उसमें जो मैं लोकेशन बताता जा रहा हूँ इनको हाईलाइट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये आपका जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। क्या है ये कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है भाई, कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, झील कौन सी है। तो आंसर होता है हमारा क्या, कैस्पियन सागर। लेकिन नाम के लिए क्या है, कैस्पियन सागर हम लिखते हैं, लेकिन ये रियल में क्या है, झील है। क्योंकि झील या लेक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है भाई, कोई भी वाटर बॉडीज चारों तरफ से अगर क्या है जमीन से घिरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेक या झील बोलते हैं। तो भाई क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए जो कैस्पियन सागर है तो ये क्या है, एक लेक के नुमा है, झील के नुमा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील बोलते हैं, हम इसको लेक बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज।
अब दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसके जो आस पड़ोस में कंट्री हैं उनके कंट्री के हमें क्या है नाम पता होना चाहिए कि कितने देशों के साथ ये बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे ऊपर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर राइट साइड में हम देखें तो तुर्कमेनिस्तान एक देश है। फिर यहाँ पे जो आपको बाउंड्री में नज़र आ रही है ये किसकी है, कजाकिस्तान देश की है। तो कजाकिस्तान से ये बाउंड्री शेयर करता है। और मैप मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने क्या खोल ही लिया होगा मैप के बारे में, तो नोट डाउन करते चल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन करते रहने हैं सारे देशों के नाम जो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आपको जो नीचे नज़र आ रहा है ये कौन सा देश है, तो ये है ईरान देश। कौन सा है भाई, ये ईरान है। ओके, ये ईरान हो गया, एक नंबर 1 डाल लीजिए इसमें। काउंटिंग करेंगे तो आपको क्या रटना नहीं पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान है, जो नज़र भी आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए मैप में, अगर है सामने तो अच्छी बात है, नहीं तो एक लेख बनाइए, उसके चारों तरफ जो मैं देश बता रहा हूँ आपको उनको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। फिर तुर्कमेनिस्तान से और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको आएगा कौन सा देश, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, ये है कजाकिस्तान ऊपर का। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे बगल में एक छोटा सा देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान, इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है कैस्पियन सी से। ओके, कैस्पियन सागर से इसकी जो बाउंड्री है उज्बेकिस्तान की वो शेयर नहीं करता है, मतलब लगता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं भाई, ये हो गया कहाँ तक, यहाँ तक कौन सा देश हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपका कजाकिस्तान हो गया। फिर अगर इसके बगल में जाएंगे तो ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ना, इतना हिस्सा, इतनी बाउंड्री, तो ये किस देश की है, तो ये है आपकी रूस की, ठीक है। तो रूस भी क्या करता है, यहाँ पे एक प्लेयर है, बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सागर से। तो ये हो गया रूस हो गया आपका, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे क्या है, अजरबैजान है। कौन सा देश है यहाँ पे, अजरबैजान। तो अजरबैजान भी किससे बाउंड्री शेयर करता है, ये कैस्पियन सागर से बाउंड्री शेयर करता है। तो कितने देश हो गए, 1 2, ये 3 हो गए, और ये कितना हो गया, 4 हो गए, और ये कौन सा देश हो गया, 5 हो गए। तो 5 देश ऐसे हैं जो कि शेयर करते हैं बाउंड्री किससे भाई, कैस्पियन सागर से, ठीक है। तो इन 5 के नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई, तो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ। और अब देखिए आपका काम क्या होना चाहिए, इनकी जो बगल में आप मैप खोले हैं अगर, ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल है वो भी आप देखते जाइए, ये आपका काम होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे जो देश हैं तो इनकी जो कैपिटल है वो आपके दिमाग में छपते जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल आप देखते जाएं, इतना काम आपको करते जाना है साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, तो क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग बताएं एक बार। मौनी बाबा नहीं बनना है, ठीक है, मौन हो गए नहीं, आपको काम करना है, जवाब देते रहना है चीज़ों का। हाँ भाई अनीस, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो ये हिस्सा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसमें बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे अपना जो अगला इंपॉर्टेंट रीजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सागर है, यहाँ पे कृष्ण सागर लिखा है, जबकि ये क्या है, काला सागर है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक सी बोलते हैं। चलिए वाइट कलर यूज करते हैं भाई, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये कौन सा सागर है, ये है आपका काला सागर या ब्लैक सी। ओके, तो ये काला सागर है। अब देखिए काला सागर से जो बगल में देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सी देश की सीमा कहाँ पे लगती है, मतलब काला सागर से शेयर करते हैं, उन सभी की जानकारी हमें होना चाहिए एक एक करके। हाँ चलिए भाई, ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है भाई। तो अब दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं अपन, ब्लैक सी पे। हाँ चलिए, ये देखिए उपस्थिति भी आपकी दर्ज कराते रहते हैं आप लोग ऐसे में, ठीक है, हाँ हूँ बोलते रहते हैं, तो मुझे भी लगता है कि सामने कोई चीज़ें देख रहा है और उपस्थित है और समझ भी रहा है, ठीक है। चलो भाई चलो चलो भाई, हाँ तो चलो मैं बता देता हूँ फिर यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे काला सागर है, तो बगल में जो देश है वो कौन सा है, रोमानिया है। कौन सा देश है यहाँ पे, देखो जो ये वाले देश हैं, जो जैसे रोमानिया हो गया, और ये हिस्सा किसका दिख रहा है, जो हिस्सा ये दिख रहा है ये किसके देश का है भाई, तुर्की का है। तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा सभी को, तुर्की और रसिया 2 ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, तो वो कहाँ पे आती है, वो
यूरोप वाले हिस्से में आती है। बाकी आप जो अलास्का वाला मतलब जो रीजन है, मतलब साइबेरिया वाला जो रीजन है रूस का, तो वो किस में आता है, वो एशिया में आता है। वैसे ही टर्की के आप देखेंगे तो टर्की का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ब्लैक सी के यहाँ पे नीचे में इससे इस तरफ है, तो ये आता है एशिया में, और कुछ हिस्सा आता है कहाँ पे आता है, यूरोप में आता है। तो दो ऐसे देश हैं वर्ल्ड में जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं, उनके नाम क्या है, टर्की और रूस। ओके, हाँ ओके ओके चलिए, तो ये हो गया। देखिए बुल्गारिया, देखते जाइए, ये यूरोपीय देश है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ये आपका रोमानिया, आप मैं देखिए बता इसलिए दे रहा हूँ एशिया में क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं अलग कैसे बताऊँ, ब्लैक सी से अब ये भी बाउंड्री शेयर करते हैं, एशियन कंट्री भी और यूरोपीय कंट्री भी करते हैं। तो मैं बताता जा रहा हूँ ये यूरोप के हैं और ये एशिया के हैं, ठीक है, मैं इतना करता जा रहा हूँ। तो जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, मालडोवा है, वो बाउंड्री शेयर नहीं करता किससे, ब्लैक सी से। ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। तो एक तरफ क्या है, यूक्रेन है इसके, और एक तरफ क्या है, रोमानिया है, ठीक है। तो रोमानिया और यूक्रेन के क्या है, बीचों बीच है। ओके, तो ये हो गया। तो मालडोवा का ब्लैक सी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता या टच नहीं करता, ठीक है। तो यूक्रेन हो गया, रोमानिया होगा, बुल्गारिया हो गया। अब यहाँ पे जो हिस्सा दिख रहा है ये किस देश का है, ये रूस का है। तो रूस भी की सीमा क्या है, ब्लैक सी से लगती है भाई। ओके, तो दिमाग में बसा के रखना है, ब्लैक सी से किसकी सीमा लगती है, रूस की भी लगती है, ठीक है। फिर इसके नीचे आ गया देश जॉर्जिया। तो जॉर्जिया भी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये करता है ब्लैक सी से। ओके, और फिर नीचे आ गया टर्की। तो कितने देश हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 ऐसे देश हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ भाई, ब्लैक सी के साथ, काला सागर के साथ। ये सारे 6 देश क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं भाई। अच्छा हाँ भाई हरप्रीत जाइए बिल्कुल, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए कल के, ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए भाई, ठीक है, अच्छे से करके आना है कल एग्ज़ाम। ओके, वो चले गए हैं भाई, ठीक है, वो एग्ज़ाम के से चले गए हैं, ठीक है, कल ही मुलाकात हो पाएगी अब हरप्रीत से। चलिए, तो ये कितने देश हो गए, इतने मैंने बता दिए सबके बारे में। तो 6 देश हैं जो कि ब्लैक सी से अपनी क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ एक छोटा सा जो आपको वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अजोब सागर, ठीक है। क्या है ये है अजोब सी, क्या है, अजोब सागर। तो ये अजोब सागर है, पता होना चाहिए। तो ये किससे लगा हुआ है, ये ब्लैक सी से लगा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए बगल में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये देख रहा है, ये आइलैंड कंट्री है। ये कौन सा है, बड़ा मतलब क्या रहा है, ये मतलब चर्चित आइलैंड है, इसको कहते हैं क्रीमिया। क्या बोलते हैं, क्रीमिया बोलते हैं। अगर आप मेरे ख्याल से जो G7 पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्रीमिया के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया है। तो क्रीमिया क्या है, क्रीमिया एक द्वीप है जो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, यूक्रेन का हिस्सा था, ठीक है। 2014 के आसपास जो रसिया होता है वो क्या करता है, इसको हत्या लेता है भाई क्रीमिया को, और अपने में क्या करता है, मिला लेता है, ठीक है। जिसके कारण से जो रसिया होता है वो क्या करता है, पहले G7 का एक मेंबर कंट्री होता है, उसको क्या करना पड़ता है, अपनी G7 जो मेंबर कंट्री है उससे क्या करना होता है, इस्तीफा देना पड़ता है अपना, मतलब उसको अलग कर दिया जाता है G7 कंट्रीज से 2014 के आसपास। ओके, तो ये बड़ा चर्चित है क्योंकि ये एक समय किसका होता है, यूक्रेन का होता है, लेकिन रसिया इसको क्या कर लेता है, हत्या लेता है। क्या कह के, वही इतिहास का प्रमाण दिए जाते हैं। क्योंकि एक समय आपको पता होना चाहिए, जब एक समय 1991 तक जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ में सारे देश थे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, यूक्रेन, ठीक है, ऊपर आप चले जाएंगे बेलारूस है, लिथुआनिया है, ये सारे देश किसके थे, ये सोवियत संघ में आते थे। वहाँ भी जो मैं मिडिल एशियन कंट्री बता रहा हूँ, तो ये भी किसके हिस्सा थे, सारे सोवियत संघ के हिस्सा थे। जैसे मैंने अभी नाम लिया है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश किसके थे, ये सारे एक समय सोवियत संघ के क्या होते थे, हिस्सा होते थे, ठीक है। ओके, तो ये सारे समझ गए यहाँ पे ये सारा स्पष्ट हुई चीज़ है, ठीक है। अब एक देखिए, एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे आपको एक और छोटी सी नीचे वाटर बॉडीज समझ में आएगी, जिसको क्या कहते हैं हम, मरमरा सागर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई,
मरमरा सागर। ओके, मरमरा सागर है। कौन सा सागर है ये? मरमरा सागर है। ठीक है, तो ये काला सागर हो गया, ये मरमरा सागर हो गया, और ये कौन सा हो गया? अजोब सागर है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अभी मैं जब आपको दूसरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं वाटर बॉडीज पढ़ाऊंगा, तो एक टॉपिक में सारी आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो वहाँ पे ये लोकेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अजोब सागर यहाँ पे है, मरमरा सागर यहाँ पे है, ठीक है, ब्लैक सी यहाँ पे है, काला सागर यहाँ पे है, कैस्पियन सागर यहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें घूमना चाहिए दिमाग में। ओके, तो ये हो गया अपना ये वाला हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर से अपना कैस्पियन सी वाले रीजन में। तो ये संख्या लिख लिया करिए। तो दिमाग में जब संख्या रहती है ना, तो जैसे ये देश आएगा तो आपको आएगा कि भाई कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 5 देशों से करता है, तो 5 आएगा। ये कितने से है? 6, तो 6 आएगा दिमाग में। ओके, चलिए अब कुछ जो छोटे छोटे से देश हैं जो छूट रहे हैं अपने, इनको भी हम देख लेते हैं। ये मिडिल एशियन कंट्री। कौन से हैं? मिडिल एशियन कंट्री। ठीक है, तो मैं बाउंड्री भी बनाता जा रहा हूँ और उनके बारे में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात किया कजाकिस्तान का, तो कजाकिस्तान ऊपर है। और कजाकिस्तान फेमस किस लिए, ये भी सुनते जाइए। कजाकिस्तान हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कजाकिस्तान? क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड में कुछ देश हैं जहाँ पे यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कजाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, तो भारत को पता ही है, भारत भाई यूरेनियम क्या है? एक भाई न्यूक्लियर क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल है, हमें चाहिए है बिजली बनाने के लिए, हमें चाहिए है भाई परमाणु बनाने के लिए। रियलिटी तो देखो यही है। ठीक है, हमें इन सारी चीज़ों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है। तो वर्ल्ड में कुछ देश ही हैं जिनके पास यूरेनियम है। जैसे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, मैं बात करूं, ठीक है, कनाडा की, मैं बात करूं कजाकिस्तान की। इन देशों के पास जो यूरेनियम है वो अच्छी खासी मात्रा में है, और आवश्यकता मैंने बता दी क्या उपयोग होता है यूरेनियम का। ओके, तो इन चीज़ों के लिए हमें कजाकिस्तान की क्या आवश्यकता है। ओके, तो हम चाहते हैं कि जो भारत है वो क्या है, पहुंच बनाए इस देश तक। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, और रियल में जो इंडिया है ये बाउंड्री किसके साथ शेयर नहीं करता? अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं करता है। सोचो अगर करता होता तो अफगानिस्तान के थ्रू हम क्या है आगे जाते, और आगे एक दो जो कंट्री मिलती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, जिनके नाम जैसे कजाकिस्तान है, सॉरी किर्गिस्तान है, ठीक है, फिर उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान से सीधे हम कहाँ पहुँच जाते? हम पहुँच जाते कजाकिस्तान में। फर्दर हम और आगे भी जा सकते थे, रूस जा सकते थे। तो रूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए काफ़ी कम कीमत में हमें क्या है क्रूड ऑयल उपलब्ध करा देता है। ठीक है, यूरेनियम के यहाँ पे भी भंडार हैं, एक हमारा पुराना दोस्त रहा है, तो हमारे इसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम इससे हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अवरोध किस चीज़ का आ जाता है? अवरोध आ जाता है दूरी का। आप देखेंगे रशिया से अगर हमें बिजनेस करना है या अभी कर रहे हैं बिजनेस, तो कैसे कर रहे हैं? देखो भाई, ठीक है, आप देखो ये है भाई भारत, ठीक है, और ऊपर चले जाएं तो ये आपका रशिया दिख रहा है, रूस दिख रहा है। रिलेशन तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है वो हमें क्या कर देती है? रूस से हमें दूर कर देती है, रूस से हमें दूरी हमें खींच देती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रसिया है, अगर मान लो हमें रसिया तक जाना है तो दो रास्ते हैं। एक तो हमें सहारा लेना पड़ेगा, अगर हमें समुद्री रास्ते पहुँचना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा जो ये वाला रास्ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आए भारत, भारत में क्या अरेबियन सी है, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर से हम लाल सागर है, रेड सी गए, ठीक है, लाल सागर से फिर हम भूमध्य सागर आए, फिर भूमध्य सागर से हम क्या करते हैं, या तो यूरोपीय जो फ्रांस देश हैं यहाँ पे हम लैंड का यूज़ करके क्या है हम उत्तरी सागर में पहुँच सकते हैं। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए ये कौन सी वाटर बॉडीज है, तो ये उत्तरी सागर है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कौन सी आपको वाटर बॉडीज या आपको सागर दिख रहा है, तो ये है बाल्टिक सागर। ठीक है, फिर बाल्टिक सागर के थ्रू हम कहाँ पहुँच पाएंगे भाई? रूस में पहुँच पाएंगे। ठीक है, या फिर हमें ऐसे जाके क्या है अटलांटिक ओशियन से होते हुए यहाँ पे क्या है इंग्लिश चैनल है। पूछता है भाई कि इंग्लिश चैनल किन दो लैंड या किन दो देशों को अलग करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल है क्या भाई? ये क्या जल संधि है। क्या है? जल संधि है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी सागर को अटलांटिक ओशियन से अलग कर देता है। ठीक है, या फिर जो दो देश हैं, यहाँ पर ब्रिटेन है और नीचे कौन सा देश है? फ्रांस है, तो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग कर देता है इंग्लिश चैनल। ठीक है,
हाँ भाई, हड़प लेना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं ऐसे, तो इंग्लिश चैनल को पार करते ही उत्तरी सागर, उत्तरी सागर से होते हुए क्या है बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर से होते हुए फिर हम रूस पहुँच पाते हैं। तो अभी सोचो रास्ता कितना लंबा है, कितना लंबा रास्ता है। या फिर दूसरा रास्ता है यहाँ से भारत से इस वाले हिस्से से आएंगे तो मलक्का जल संधि, फिर दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से क्या पूर्वी चीन सागर, फिर भैया आगे क्या जापान सागर से होते हुए इस वाले रीजन में पहुंचेंगे। लेकिन जो पॉपुलेशन है मेजर वो कहाँ पे रहती है, रूस की, वो यहाँ पे रहती है। तो हमें यहाँ पे पहुँचानी है चीज़ें। तो सोचो ये लंबे लंबे जो रास्ते हैं भारत के लिए क्या है, अवरोध का काम करते हैं। ओके, इनके साथ जो भाई हमारे मतलब रिलेशन है वो क्या अच्छे नहीं है, बेटर नहीं है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे बीच में जो कंट्री बसती हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होती है चीज़ों की वो क्या होती है, लंबी पड़ती है, ज़्यादा महंगी पड़ती है। ओके, चलिए, तो देखो अगर हम चाहते हैं भाई ये रास्ता हमें ना बनाना पाए, शॉर्ट रास्ता चाहिए, तो शॉर्ट रास्ता क्या है, ये भारत भाई, भारत से हम क्या सीधे रूस पहुंच सकते हैं या कजाकिस्तान पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या बीच में भाई ऐसे देश हैं जो मित्र हैं हमारे, नहीं है भाई। तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इसका भाई समाधान निकालने होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम किसी भी देश के लिए, कोई भी विकासशील देश है, अगर वो सुपर पावर बनना चाहता है तो सबसे बड़ी मांग होती है, वो होती है ऊर्जा की। ठीक है, सबसे बड़ी मांग होती है, डिमांड होती है ऊर्जा की। जिस देश के पास ऊर्जा है वो विश्व में अग्रणी देश है। चाहे कौन सा देश देख लीजिए आप, चाइना देख लीजिए, चाहे यूएसए देख लीजिए, चाहे रसिया देख लीजिए, चाहे फ्रांस देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन अगर प्राचीन काल में, मतलब मैं कहूँ औद्योगिक क्रांति के समय विश्व में अग्रणी क्यों हो पाया है, क्योंकि वो ऊर्जा के मामले में क्या था, आत्मनिर्भर देश था। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे जो कोयला है, तो कोयला की सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला आपको वहाँ कहाँ मिलता था, ब्रिटेन में मिलता था। एंथ्रेसाइट कोयला होता था, जिसके माध्यम से वो क्या है ऐसे जो शिप बना पाए। आपने देखे होंगे शायद फिल्मों वगैरह में, जो पहले जो शिप वगैरह होते थे वो किससे चलते थे, उनसे धुआं निकलता था। मतलब कोयला का यूज करते थे वो शक्ति के उपयोग में, क्योंकि बिजली नहीं थी। ठीक है, बिजली नहीं थी, फ्यूल नहीं था, तो उनका उपयोग नहीं कर पाते थे। वो कोयला से चलने वाले क्या उन्होंने बनाए, जो मतलब जो शिप हैं उनका निर्माण किया। तो भाई एनर्जी किसी भी देश के लिए क्या है, प्राथमिक चीज है। जिस देश के पास ऊर्जा है, ऊर्जा के या साधन है, वही देश क्या होगा, विश्व में अग्रणी होगा। आज यूएसए है तो यूएसए क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लाइट है। ठीक है, ऊर्जा के जो और सोर्सेस हैं, अब तो उसने क्या किया, डेवलप कर लिया। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, क्रूड ऑयल है। अब तो देखेंगे आप सेल गैस का भी क्या कर रहा है, भर के जम के क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा सेल गैस या सेल तेल निकलता है तो किस देश में निकलता है, यूएसए में निकलता है। वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो लेकिन शुरुआत में क्या होगी, शुरुआत में क्या चाहिए, हमें ईंधन तो चाहिए ही चाहिए ना। ऊर्जा के लिए हमें ऊर्जा डेवलप करनी है, मान लीजिए हमें उद्योग बनाने हैं, तो क्या उद्योग बिना बिजली के चल जाएंगे क्या, बताओ भाई। आज के समय अगर हमें भाई प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, हमें उत्पादन ज़्यादा करना है, तो क्या बिना बिजली के हो पाएगा ये चीज़, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इन देशों के साथ हमें रिलेशन बनाने अच्छे करके रखने होंगे, और साथ साथ इनके बीच की जो दूरी है वो भी हमें घटानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक जो यहाँ पे पाकिस्तान का कौन सा भाई, ग्वादर है। ठीक है, तो हमने भाई ग्वादर पोर्ट हो गया। तो बगल में जो क्या है, ईरान के साथ हमने भी एक अपना पोर्ट बना लिया। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, इसके थ्रू हम जा रहे हैं भाई ईरान से भाई हमारा क्या दो रूट है, एक अफगानिस्तान चला जाता है, एक भाई जो ऊपर आपका देश है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे चला जाता है, फिर उज्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान से क्या है भाई हम पहुँच रहे हैं रसिया, और रसिया नहीं पहुँच रहे हैं हम, फिर आगे पहुँचना चाहते हैं यूरोप। कि भाई जो रास्ता बनाए हम चीज़ों पे, मतलब रास्ते रेल रूट है, सड़क रूट है, अगर हम इस पर खर्च करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए। हम ट्रांसपोर्ट मतलब यूज़ कर पाएँ अपने व्यापार के लिए भी, ठीक है, एनर्जी उसके लिए नहीं, उसके लिए भी हमारे लगातार काम चल रहे हैं भाई। ओके, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आपके होना चाहिए। तो हम क्या यहाँ पे कौन सा पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट का नाम भी याद रखिए, चाबाहार पोर्ट, पता होना चाहिए। कहाँ पे है चाबाहार पोर्ट भाई, चाबाहार पोर्ट। तो ये कहाँ बना रहे हैं हम, ईरान पे बना रहे हैं। ठीक है, भारत ने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है ओके चाबाहार पोर्ट में। और ग्वादर पोर्ट तो मैं पता ही है आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा देश के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो ये अपना पूरा एशिया निपट गया अच्छे से। ठीक है, अच्छे से अपना कंप्लीट हो जाएगा एशिया। तो अब थोड़ा सा
और बड़ा करते हैं भाई, इनको और बड़ा करते हैं। तो एक एक करके एक एक देश के बारे में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भारत। भारत में आप देख रहे होंगे ये लोकेशन है। तो पड़ोसी देश कौन सा हो गया अपना? अफगानिस्तान से हम बाउंड्री शेयर करते हैं, रियल में नहीं करते हैं लेकिन हम मानते हैं कि भाई बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ करते हैं, रियल में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रियल में? क्योंकि ये हिस्सा वर्तमान में भारत में नहीं है, इतना हिस्सा। इस पे किसका कब्जा है? इस पे है पाकिस्तान का कब्जा है, इस वाले हिस्से पे, ओके। तो रियल में भारत में नहीं है, तो रियल में हम बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हम मानते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी बाउंड्री शेयर होती है क्योंकि इसको अपना हिस्सा मानते हैं हम, ठीक है। फिर है भाई ऊपर कौन सा देश आप दिख रहा है? तजाकिस्तान देश दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये एकमात्र देश है जहाँ पे भारत का क्या बना है? सैन्य अड्डा बना हुआ है। कौन सा अड्डा बना हुआ है भाई? सैन्य अड्डा, लैंड में, ओके। तो यहाँ पे हमारा सैन्य अड्डा बना है तजाकिस्तान देश पे, ओके। फिर आप आगे जाएंगे तो इसके और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, नोट करते रहिए इन देशों के बारे में। फिर ऊपर और जाएंगे तो कौन सा आपको देश दिख रहा है? किर्गिस्तान देश दिख रहा है। और देखो जो नीचे यहाँ पे तजाकिस्तान है और ऊपर किर्गिस्तान है, ये दोनों शेयर करते हैं बाउंड्री किसके साथ? ये दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। तो ये भी आपको पता रखना है, ये दोनों किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? चाइना के साथ कर रहे हैं, मिडिल एशियन कंट्री हैं, ठीक है। फिर आपको ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर तो क्या हो गया? आपका जो कजाकिस्तान देश है वो है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको रखना है। और जो आपको नीचे दिख रहा है तो वो आपका अफगानिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। ऊपर क्या हो गया? कजाकिस्तान हो गया, और जो उज्बेकिस्तान हो गया ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है। तो दिमाग में रखना है। अब देखो ट्रिक मैं ऐसे बता देता हूँ इनको याद करने की। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है मैंने तुर्क, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तुर्क बताया है आपको, हाँ। तो देखो भैया ट्रिक आपको बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा इसको, हाँ। तो देखो ऐसा है, बगल में कौन सा देश है? यहाँ पे कौन सा देश दिख रहा है? अब हमें देखो बरहमेश डाउट होगा कि तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे है कि यहाँ पे, कंफ्यूजन होगा, एक जैसे नाम नजर आते हैं हमें, तो ठीक है। तो उसका मैं आपको कुछ समाधान, कुछ ट्रिक हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या तुर्की है, तो तुर्की के आप जो नियरेस्ट इनमें से कंट्री दिख रही है तो वो कौन सी है भाई? तुर्कमेनिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्की है, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये किससे बाउंड्री शेयर करता है? ये बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सागर से। तो ये क्या है? इसके सबसे नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट कौन होगा? वो होगा तुर्कमेनिस्तान वाला, ठीक है। फिर इसके बाद तुर्क हो गए, तो फिर क्या? ओज हो गए, ऐसे कर ओज, ठीक है। उज्बेकिस्तान क्या है? कैस्पियन सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। ऊपर क्या है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान से लगा हुआ देश कौन सा है? नीचे, जस्ट नीचे है, तो वो कौन सा हो गया? उसको बोलेंगे किर्गिस्तान, ठीक है। अब नीचे क्या? अफगानिस्तान है, तो ऊपर तजाकिस्तान हो गया। मिलते जुलते नाम है ये, अफगानिस्तान तजाकिस्तान, अफगानिस्तान तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान, सॉरी तुर्की से तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। तो आप काफ़ी आप इनमें क्या थोड़ा सा अंतर आप कर पाए होंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है आप कर पाए होंगे भाई। हाँ बिल्कुल टर्की, हाँ भाई चलो। तो ये समझ में आए, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और देखो एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे आप देखते होंगे जो जितने भी मिडिल एशियन कंट्री हैं तो ये एक चीज़ के लिए बड़े फेमस हैं। किसके लिए? जो आपके क्या कहें ड्राई फ्रूट हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। जैसे आपको बादाम है, अखरोट है, ठीक है, आपकी किशमिश भी है, वो काफ़ी ज़्यादा इन देशों में होती है, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको ड्राई फ्रूट यहाँ पे। ड्राई फ्रूट भारत में भी आप देखेंगे इन देशों से क्या होता है? इम्पोर्ट होता है बड़ी मात्रा में, ठीक है। क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है वो ड्राई फ्रूट के लिए क्या आदर्श है, ओके। तो आप ड्राई फ्रूट के मामले में देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, ओके। बाकी चीज़ आप देखेंगे कि जो ये देश हैं तो एक समय ये किसका हिस्सा हुआ करते थे? 1991 तक तो ये सारे देश सोवियत संघ का हिस्सा थे, ठीक है। जो यूएसएसआर था उस समय तो उसके सारे हिस्से थे। 1991 में क्या होते हैं? नए राष्ट्र बनते हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ये सारे देश किसके थे एक समय? ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। और ये भी अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये भी किसके हिस्से थे? यूएसएसआर के हिस्से थे 1991 तक, ठीक है। तो जब आप बर्ड ज्योग्राफी बर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनका भी नाम पढ़ेंगे आप, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ ज्योग्राफी में ही बिल्कुल सही है अब इसे कह रहा सबका पैसा सिंपली देगी भाई, चलो तो बड़े भाई अच्छे देश हैं ये, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ के। आप देखेंगे इन देशों में भारतीय कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे भारतीय फिल्में हैं,
बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती हैं। भारतीय कलाकारों, अभी के तो छोड़ दीजिए, जैसे अभी के मैं बात करूँ तो अभी तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है भारतीय फिल्मों का, लेकिन आप पुराने जो कलाकार हैं हमारे, जैसे राज कपूर वगैरह, उनको सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। उनके जो पुराने गाना हैं आज भी इन लोगों से आप सुन सकते हैं, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे कजाकिस्तान से हों, तो तुर्कमेनिस्तान के हों, चाहे उज्बेकिस्तान के हों, चाहे भाई किर्गिस्तान के हो, कजाकिस्तान के हों, चाहे ऊपर क्या है आपका रसिया हो। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पावर है भारत की वो बहुत अच्छी है। लोग भारतीय जो कल्चर है उसको अच्छे खासे क्या वहाँ से परिचित हैं। सोचो गाना गा लेते हैं, जबकि लैंग्वेज क्या है अलग है बिल्कुल यहाँ की, ठीक है, फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी में गाना गा लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे भारत के प्रति उनका प्रेम है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है भाई। अब एक देश है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो देश है, यहाँ पे जो दो देश नज़र आपको आ रहे होंगे, कौन कौन से देश हैं? एक तो ये अजरबैजान है और बगल में कौन सा है, अर्मेनिया है। अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट इसको बड़ा किया। तो ये कौन सा है, अजरबैजान है, और ये कौन सा है आपका, अर्मेनिया है। इनकी बाउंड्री में अगर बताऊँ आपको तो ये इनकी बीच की बाउंड्री है, ये क्या है, इनकी बीच की बाउंड्री है। ओके, तो यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे अर्मेनिया है। तो मैं अगर आपसे कहूँ क्या टर्की की सीमा इससे लगती है, अजरबैजान से, तो भाई हमें आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप देखेंगे इसका अजरबैजान का एक हिस्सा वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अजरबैजान का जो एक हिस्सा है यहाँ पे, अगर मैप आपके बगल में है तो उसको देखिए, तो ये हिस्सा किसका है, ये अजरबैजान का है, जो कि इसके चारों तरफ कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे देश है अर्मेनिया, लेकिन इसके अंदर जाके कौन सा देश का हिस्सा है भाई, अजरबैजान का हिस्सा है, ठीक है। जबकि बगल में ये बाउंड्री किसकी है, बगल में बाउंड्री है अर्मेनिया की, और नीचे कौन सा देश है, नीचे है भाई टर्की। ओके, तो टर्की का आप देखेंगे छोटा सा हिस्सा किससे लगता है, तो छोटा सा एक हिस्सा इससे लगता है अजरबैजान से, और साथ साथ नीचे और कौन सा देश है इसका जो बाउंड्री शेयर करता है ये, तो ये करता है ईरान से भी। तो ये वाला हिस्सा है ना, जो छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, तो नीचे कौन सा इसके देश है, ईरान है, और यहाँ पे कौन सा है, टर्की है या, ठीक है, टर्की है। तो ये तुर्की है या टर्की, ठीक है, और यहाँ पे ईरान है। तो ये दोनों हिस्से भाई शेयर करता है अजरबैजान के। तो यहाँ पे तो करता है और साथ साथ यहाँ पे भी करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये छोटा सा देश दिख रहा है जिसका मैंने अभी नाम बताया अर्मेनिया, तो अर्मेनिया के कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है, अपना लैंडलॉक कंट्री है, और दोनों के बीच क्या है, लड़ाई चलती रहती है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच, ठीक है। तो ये कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है अर्मेनिया, तो ये ऊपर जॉर्जिया है, नीचे टर्की है, यहाँ पे ईरान है और अजरबैजान है। तो 4 देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, और किसी भी वाटर बॉडी से ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बगल में क्या है, कैस्पियन सी है, लेकिन इसी के साथ बाउंड्री ये शेयर नहीं करता है, ना ही ब्लैक सी से या काला सागर से ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, पानी की तरह साफ। चलो, तो ये समझ में आ गए यहाँ तक। अब देखिए इतनी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि अजरबैजान की जो कैपिटल है वो बाकू है, ये देखते चलिए मैप में, ठीक है, याद करते चलिए अभी भी। हाँ, तो क्लियर है यहाँ तक। अभी देखिए जैसे मैं बताऊंगा, अभी जब मैं करंट अफेयर्स में बताऊंगा, मैं बताऊंगा भाई जो आपके शंघाई सहयोग संगठन है, तो उसमें कौन से देश हैं। तो अगर मैप में आपकी एक बार पकड़ हो गई कि ये आपको देश समझ में आ गया कि यहाँ पे है मिडिल एशियन कंट्री, तो आपको संगठन एक बार में याद हो जाएंगे कि G7 में कौन से कंट्री हैं, आप उंगलियों में बताएंगे कौन कौन से कंट्री हैं। संघाई में कौन से हैं तो आप उंगलियों में बताएंगे। सार्क में कौन है तो आप उंगलियों में गिना देंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा बिम्स्टेक में कौन से हैं तो आप बिम्स्टेक में ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भाई जो मतलब क्या है G8 कंट्री हैं तो इसमें कौन से देश आते थे पहले, है ना, सब बता देंगे। जो अरब कॉरपोरेशन है या अरब मतलब जो संगठन है, ठीक है, अरब देशों का, तो उसमें कौन कौन सी कंट्री है, अगर लोकेशन आपको एक बार पता पड़ गए तो, ठीक है। इसलिए मैं एक एक करके सारी के बीच में जानकारी देता जा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ एक एक देश पे, स्पेस पे फोकस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं भाई ऊपर अपना, तो अपन पहुँचते हैं कहाँ पे भाई, अपन पहुँचते हैं अब सीधे आते हैं रसिया पे। तो देखो भाई रसिया को मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा किया, और रसिया के बारे में देखो, इसकी जो कैपिटल है मॉस्को वो यहाँ पे बढ़ती है, और यहाँ पे जो आपको हिस्सा दिख रहा है तो बगल में कौन सी एक श्रृंखला है, यूराल है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूराल,
ठीक है, ये पेन यूज़ कर लेते हैं अपन, वाइट कलर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यूराल दिखेगा। तो ये क्या है, यूराल पर्वत है। ओके, तो ये श्रृंखला है यहाँ पे यूराल पर्वत की, और यूराल पर्वत के यहाँ पे है तो वो क्या है, साइबेरिया है। क्या है, साइबेरिया है। पूरा रीजन एक ठंडा रीजन है, किसका भाई, रूस का। यहाँ पूरे रीजन में आपको क्या दिखेगा, बर्फ की चादर दिखेगी। इसलिए इस पूरे रीजन में आपको इंसान नहीं नजर आएंगे। यहाँ पे रूस की पॉपुलेशन नहीं रहती है, मतलब नेग्लेक्ट पॉपुलेशन, कुछ भी नहीं रहता है रूस का। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक कोल्ड डिजर्ट है। क्या है, ये पूरा रीजन एक कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जो भी मेजर पॉपुलेशन है रसिया की, तो इस हिस्से में रहती है पूरी मेजर पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ माइन मिल जाएंगी, कोयले की माइन मिल जाएंगी। ठीक है, आयरन की आपको क्या यहाँ पे खाने मिल जाएंगी आपको। ठीक है, क्रूड ऑयल है वो आपको मिल जाएगा नीचे तरफ। ओके, बाकी यहाँ पे क्या है, पूरा बर्फ की चादर बिछी हुई है, कोई नहीं रहता यहाँ पे इस पूरे रीजन में। फिर आपको जो पॉपुलेशन दिखेगी थोड़ी बहुत, तो ये नीचे वाले हिस्से पे दिखेगी, इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में थोड़ा बहुत पॉपुलेशन रहती है रूस की। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सारी जानकारी आप दिमाग में बसा के रख लीजिए। और देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो भारत रूस का ये वाला हिस्सा है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप, तो ये किसका हिस्सा है भाई, हो सकता है आपसे कभी पूछ ले, तो याद रखिए कमचटका प्रायद्वीप किसका है ये, तो ये है भाई रसिया का। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, साइबेरिया वाले रीजन में पड़ता है कमचटका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि भाई ये क्या है, तीन तरफ क्या है, जल से घिरा हुआ है। एक तरफ किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, जमीन से बाउंड्री शेयर कर रहा है, लैंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये कमचटका प्रायद्वीप हो गया। आप इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो कौन सा सागर आपको नजर आ रहा होगा, ओखोटस्क सागर। क्या बोलते हैं हम, ओखोटस्क, लिख देता हूं मैं, ओखोटस्क सागर, इसको क्या बोलते हैं हम, ओखोटस्क सागर बोलते हैं। तो ओखोटस्क सागर हो गया ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे जस्ट इसके नीचे एक आपको द्वीप दिख रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सखालिन द्वीप बोलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा सखालिन द्वीप। ठीक है, तो सखालिन द्वीप कहाँ पे है भाई, इसके जस्ट नीचे। ओखोटस्क सागर जो आप मैप में खोले होंगे तो उसके जस्ट नीचे क्या नजर आ रहा होगा आपको, सखालिन द्वीप नजर आ रहा होगा। तो सखालिन द्वीप है, और उसके नीचे क्या है, जापान सागर है। तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बसा के रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक अगर नीचे आपको एक शहर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इस लोकेशन पे व्लादिवोस्टोक नज़र आ रहा है, व्लादिवोस्टोक यहाँ पे जो आपका सखालिन द्वीप है। तो इसके और थोड़ा सा वेस्ट में चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा होगा आपको, सखालिन द्वीप, वो व्लादिवोस्टोक शहर आ रहा होगा। बहुत, अगर आप देखेंगे जो पूर्वी रूस है तो उसका क्या है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, जो पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन है तो वो यहाँ पे क्या है, रहती है भाई। ओके, व्लादिवोस्टोक में। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप सभी को, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। अभी देखिए जो नेशनल मैप है तो उस पर मैं और आपके अलग अलग लेक्चर लेके आऊँगा। अभी तो मैं बस आपसे क्या है, लोग जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उन सबको बस परिचित करा रहा हूँ, आपके दिमाग में एक बार डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं और चीज़ें आपकी कराता रहूँगा बाकी लेक्चर्स में भी। जैसे मैं बताऊँगा वर्ल्ड में जो माउंटेन्स हैं, रेंज हैं, ठीक है, जो आपकी नदियाँ हैं वर्ल्ड में, ओके, जो कि आपके पर्वत हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड के जो सागर हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो उनके पे एक अलग लेक्चर लाऊंगा। तब भी मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराता रहूँगा। देखिए एक चीज़ बार में कुछ चीज़ें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ देशों के बारे में और पता होना चाहिए। जैसे मैं ये आपको देश दिख रहा है, तो ये कौन सा है, ये मंगोलिया है। तो ये दो देशों से बाउंड्री शेयर करता है। ये ऊपर क्या है, रूस है आपका, ऊपर क्या है, रूस है, और नीचे कौन सा है, चीन है। ठीक है, तो चीन और रूस से बाउंड्री शेयर करता है जो, और कौन सा देश है, ये मंगोलिया है, मंगोलिया। ठीक है, तो ये मंगोलिया हो गया भाई। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको पॉपुलेशन जब टॉपिक आपको बताऊंगा तो उसमें मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा कि भाई इंसान का उद्भव कहाँ से होता है। ठीक है, सब कुछ जानकारी दूंगा।
कि कैसे कहाँ पे कैसे लोग पाए जाते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जो लोग हैं वो कौन से होते हैं भाई, ठीक है। निग्रो कौन से होते हैं, हर चीज़ बताई जाएगी वहाँ पे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए अपन ने जो अपना एशिया था, ठीक है, एशिया को अपन ने क्या कर लिया है, पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो एशिया में जो जो क्षेत्र थे तो उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है और उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो एशिया अपना जो ये वाला हिस्सा है पूरा अपन ने क्या कर लिया है, पूरा पढ़ लिया, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। एक रीजन छूट गया, अभी मैप में मैंने हाईलाइट किया तो एक रीजन छूट गया, नीचे वाला। तो इसमें थोड़ा सा हम अपना फोकस कर लेते हैं भाई, है ना। तो इंडियन ओशियन पे जो आपके द्वीप समूह हैं तो वो थोड़े से छूट गए, उनके बारे में भी मैं अभी कवर करा देता हूँ। तो पूरा लैंड अपन ने कर लिया है, अब जो ओशियन छूट रहे हैं उनके बारे में मैं इंडियन ओशियन पे हैं उनके पे थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इंडियन ओशियन ही कर लेते हैं, फिर इंडियन ओशियन के बाद अपन जाएंगे कहाँ पे, मतलब एशिया के बाद अपन दूसरा अपना टारगेट होगा तो वो होगा आपका अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो अफ्रीका है भाई तो यहाँ के लोग पिछड़े हैं तो हमें क्या करना है, बाद में इसको पढ़ना है भाई, नहीं। हमारे लिए ये ट्रेड के मामले में भारत के रिलेशन हैं, इससे बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं भाई, सुधर रहे हैं। तो इस रीजन के बारे में भी जो देश हैं उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि किस देश में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भारत के लिए, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके भाई, ओके। चलो भाई, अब आते हैं इंडियन ओशियन पे। भाई हम चाइना की पॉलिसी पे अपना रहा है भाई अभिषेक अब। चलो, तो ये आता है भाई अपना इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में जो देश हैं सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लेते हैं भाई। तो सबसे पहले मालदीव, तो मैंने मालदीव के बारे में आपको जानकारी दे दी थी भाई, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था मालदीव के बारे में। अब इसके बगल में आता है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ओके। और नीचे आते हैं भाई, ठीक है, और नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको छोटे छोटे से कुछ द्वीप नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे से कुछ लोकेशन आपके दिखाई दे रही होंगी। हाँ, तो इसको बोलते हैं डियागो गार्सिया, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा विवादित रहता है भाई। कौन सा है ये लोकेशन, ये है आपका डियागो गार्सिया। कौन सा है ये, डियागो गार्सिया। तो इंडियन ओशियन का मैप निकालिए, उसमें ये लोकेशन देखिए डियागो गार्सिया। तो निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से आप सभी ने, जल्दी से निकालिए मैप। अब भाई डियागो गार्सिया उसका नाम है, इंग्लिश हिंदी नहीं है, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, डियागो गार्सिया है, ठीक है। डियागो गार्सिया लिख देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। डियागो, ठीक है, डियागो हो गया। और यहाँ पे क्या है, इसको गार्सिया, डियागो गार्सिया बोलते हैं। तो गार्सिया ऐसे लिख दो भाई, डियागो गार्सिया द्वीप समूह, ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप समूह। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडियन ओशियन में इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक समय जो एक नीचे आप अगर इंडियन ओशियन आपका खोला है तो एक नीचे आप देश देखिए जिसका नाम क्या है, मॉरिशस है, शायद नज़र आ रहा होगा आपको, मॉरिशस। उसके नीचे जाइए, कहीं दिख रहा है मॉरिशस। तो एक समय आपको पता होना चाहिए मॉरिशस है वो किसकी टेरिटरी था, भारत की तरह ब्रिटेन की टेरिटरी था, ठीक है, ब्रिटेन का हिस्सा था। तो जब ब्रिटेन आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन ने क्या कहा कि भाई जो ये वाला है डियागो गार्सिया द्वीप समूह है, तो इसको क्या करते हैं हम अपने पास रखते हैं। और मॉरिशस को क्या कह दिया भाई, आपको आज़ाद कर देते हैं, है ना। तो और जो ये डियागो गार्सिया द्वीप समूह थे, इसको क्या करता है ब्रिटेन, जो यूएसए है उसको क्या कर देता है, 100 साल के लिए लीज पे दे देता है। तो अभी हाल फिलहाल में इसका क्या हुआ है, 100 साल पूरे हुए थे, ओके। और फिर से उसकी लीज क्या कर दी है, एक्सटेंड कर दी है यूएसए की ब्रिटेन ने, ओके। क्यों कर दी, आपको पता है, दोनों के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो क्यों उसको भाई नाराज़ करेंगे यूएसए को, सुपर पावर है यूएसए इस समय, हर चीज़ में ब्रिटेन के साथ खड़ा होता है, तो क्यों उसको नाराज़ करेंगे, ठीक है। तो जो वर्तमान में डियागो गार्सिया पर जिस पे कब्जा है तो किसका है भाई, यूएसए का है। यूएसए यहाँ पे क्या किए हुए हैं, अपना एक सैन्य अड्डा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी इंडियन ओशियन में चीज़ें निगरानी करनी होती हैं तो इसी डियागो गार्सिया से यूएसए अपनी निगरानी करता है पूरी इंडियन ओशियन का, ठीक है।
तो ये हो गया आपको, हाँ बिल्कुल पोर्ट लुइस है उसका, बिल्कुल। तो मॉरिशस का क्या हिस्सा था ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको पता। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे सेशेल्स दिख रहे होंगे, क्या दिख रहा होगा, सेशेल्स दिख रहा होगा, सेशेल्स द्वीप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सेशेल्स के बारे में। विक्टोरिया इसकी क्या है, राजधानी है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई सेशेल्स, ये सेशेल्स द्वीप हो गया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत क्या कर रहा था, इसका एक द्वीप था, उसको क्या सैन्य अड्डे के लिए बात चल रही थी कि भारत का क्या बनेगा वहाँ पे, सैन्य अड्डा बनेगा इंडियन ओशियन पे। ओके, लेकिन वो बन नहीं पाया, फाइनल बात नहीं हो पाई। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो और उसके बगल में आप चले जाएं, यहाँ पे ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ पे चले जाएं इस पोजीशन पे, तो आपको कुछ द्वीप नज़र आ रहे होंगे जिसका नाम क्या है, कोमोरॉस है। तो इनको भी हाईलाइट कीजिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं कोमोरॉस, ठीक है। और कई बार अभी आप देखेंगे सेशेल्स में क्या हुआ था, तेल रिसाव हो गया था। एक टैंक था, वो क्या हो गया, मतलब पेट्रोलियम से, मतलब क्रूड ऑयल से भरा हुआ टैंक था, उसमें क्या हो गया था, टक्कर हो गई थी, पलट गया था वो, ठीक है, ओशियन में। तो पूरे जो आसपास का ओशियन था वो, उसमें क्या हो गया था, तेल फैल गया। अब जो भी वहाँ पे मछलियाँ थी, जीव जंतु थे, वो क्या होने लगे, मरने लगे। जितने भी जीव जंतु थे इस रीजन में, तो वो क्या होने लगे, मरने लगे, उनकी जान जाने लगी। ओके, कहाँ पे, यही सेशेल्स में। तो फिर उसको क्या किया गया, नई नई तकनीक अपनाई गई। अब देखिए मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। पूछेगा कि मान लो जो ओशियन है या वाटर बॉडीज़ हैं, तो उसमें मान लो समुद्र को साफ़ करना है, साफ़ बनाना है, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है समुद्र को साफ़ करने के लिए, ठीक है। आपका एक टॉपिक है, सिलेबस का हिस्सा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में है, बोला जाएगा कि आपको मान लो आपको क्वेश्चन आए, कह देंगे, कहेगा कि वर्तमान में विश्व के अन्य अन्य क्षेत्र, मतलब कई क्षेत्रों में जो मतलब तेल रिसाव की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आप उसको, उन समस्याओं को कैसे वो करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कुछ समय पहले जो भारत का जो चेन्नई वाला कोस्ट था, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं देखी गई। क्योंकि देखिए जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, तो वो शिप में लद के आता है, और शिप में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो पलट जाते हैं, ठीक है, या डूब जाते हैं। तो जो भी कच्चा तेल होता है वो क्या होता है, समुद्र में फैल जाता है, और फैल जहाँ तक जाता है वहाँ पे जितना भी जीव जंतु रहते हैं उनकी पूरी तरीके से जान चली जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। ओके, और जो अंदर जीव जंतु रह रहे हैं, ऊपर से सोचो जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्योंकि तेल है वो ऊपर फैल गया, तो नीचे जो प्रकाश जा रहा था, लाइट जा रहा था, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी वो पूरी तरीके से रुक जाती है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ओके, और जो ऑक्सीजन का मतलब पानी के थ्रू आती रहती थी, पेड़ पौधे जीव जंतु को मिलती रहती थी, वो भी क्या हो जाती है, कट हो जाती है। तो इसके कारण से जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है, ठीक है, जो भी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, अगर मान लो हो भी जाती है तो उस पर कैसे तुरंत नियंत्रण पाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पानी होता है, तो पानी में क्या होता है, मतलब समुद्र है, तो समुद्र में क्या हवाएं भी चलती हैं, तो जैसे तेल फैला वो तेज़ी से क्या होता है, दूसरे जगह भी फैलता रहता है, और जितने ज़्यादा बड़े एरिया में फैलेगा तो इंसान के लिए क्या है, उस पर उसको इकट्ठा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर, जो भी मतलब इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम है, उसको जो लॉस हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है। तो इसके लिए कई क्या है, इनोवेशन किए, भारतीय जो साइंटिस्ट हैं उनने भी योगदान दिया। तो कई ऐसे हमने जीव बना लिए जो क्या करते हैं, उस तेल को ही खा लेते हैं। जब तेल खा लेंगे तो क्या करेंगे, पानी में जो ऑयल फैला है वो ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब उसको खा लेंगे भाई, ठीक है। तो इससे क्या है, जो तेल वाटर बॉडीज पे ऊपर फैला हुआ है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और भी कई सारी टेक्नोलॉजी हमने अपनाई है कि जिससे कि तेल ऊपर का इकट्ठा किया जा सके। तो इस पे भी क्या है, ये आपका जो साइंस है टॉपिक है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा है इससे क्या जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे भी कुछ जानकारी दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ऑयल खाते हैं कुछ जीव, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ जीव जंतु हैं वो ऑयल ही खाते हैं। तो उसको विशेष रूप से डेवलप किया गया है कि वो क्या करें, जितना भी फैलता है तेल उसको इकट्ठा कर खा पाएँ, अपने अंदर स्टोरेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, चलिए। तो अब आता है आपका नीचे एक और द्वीप मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के बारे में रखिए,
ठीक है। तो ये क्या है, ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो जैसे अभी मैंने आपको कुछ देशों के नाम बताए, जैसे मॉरिशस है, सेशेल्स है, तो ये इंडियन ओशियन मतलब ये एशिया में नहीं आते हैं, ये किस में आते हैं, किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये आते हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है। तो मेडागास्कर भी, और नीचे आपको नजर आ रहा होगा सेशेल्स, मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपको, मॉरिशस आ रहा होगा, मॉरिशस। तो ये किसका मतलब किस कॉन्टिनेंट में आता है मॉरिशस, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एक समय ये क्या, ये भी क्या ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। तो यहाँ पे इस द्वीप पे बहुत सारे भारतीयों को शिप में भर भर के क्या है यहाँ पे छोड़ा गया खेती के लिए। ठीक है। तो आप वर्तमान में देखेंगे कि भारतीय जो लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप राष्ट्रपति का नाम सुनेंगे भाई, और भी जो बड़े बड़े पदों में हैं तो वो आपको भारतीय नजर आएंगे। ठीक है। तो कभी आप ये भी सर्च किया करिए। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारतीय बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज़ है, तो वेस्ट इंडीज़ जो जितने भी आइलैंड मतलब वहाँ पे मतलब वो हैं द्वीप समूह हैं, ठीक है, तो उन पे आपको भारतीय बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश समय पे क्या था, जो कामगार थे वो क्या करते, मतलब कामगारों को कहाँ से ले जाते थे, या तो अफ्रीका से ले जाते थे या अपने भारत और जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ से ले जाते थे कामगारों को। अब ले जाएंगे तो भारतीय बदल तो नहीं जाएंगे, रहेंगे तो भारतीय। जब तक भाई गुलाम रहे तब तक क्या है, उनका काम करते रहे। जब आज़ाद हो गए तो वहीं की जो सत्ता है, राजनीति है, उसमें क्या हो गए, हावी हो गए। तो आप देखेंगे जैसे वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको भारतीय नाम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है भाई, मानव खाता है तो कितना खाएगा इंसान, हाँ कितना इंसान खाएगा भाई। वो मानव खाता है, वो कौन सा खाता है, सरसों का वाला खाता है। ठीक है, ये जो क्रूड ऑयल है ये वाला नहीं खाता है इंसान। अगर खाएगा तो भाई ज़्यादा खा लेगा तो तबीयत खराब होगी, उससे ज़्यादा खा लेगा तो जान भी चली जाएगी। क्योंकि ये पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है क्रूड ऑयल। ठीक है, कच्चा तेल, कच्चा तेल मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, सब्जी वाला कच्चा तेल नहीं है ये। ओके, मैं बात कर रहा हूँ जिससे क्या अपना पेट्रोल बनता है, अपना ना जो कैरोसिन है, ठीक है, मिट्टी का तेल वो बनता है। ठीक है, जिससे डामर बनता है, जिससे मॉप बनता है। ओके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, जिससे अपना पेट्रोल डीजल बनता है, खाना वाला नहीं है भाई। ये तेल वो तेल नहीं है भाई। गाड़ी अपने बताओ खाने वाले तेल से चलाते हैं आप, बताइए। जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी चला रहे हो, तो क्या खाने वाले तेल भरवाते हैं उसमें कि पेट्रोल भरवाते हैं भाई। तो पेट्रोल जो निकलता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हैं। ये वाला कच्चा तेल नहीं है। ओके, चलिए भाई, तो समझ में आ गए इनके बारे में, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आते हैं अपन क्या है, अपन आते हैं अब एक देश के बारे में जिसको क्या कहते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आते हैं। तो कई लोग, सबसे बड़ा डाउट होता है, कई लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है। क्या गलतफहमी होती है, वो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को समझते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश से वो कहते हैं कि पूरे मतलब या तो उनके सामने दक्षिण अफ्रीका कह दो या अफ्रीका कह दो, वो एक ही मानते हैं। भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका आप देख रहे हैं, तो ये क्या है भाई, ये एक देश है। जैसे कि क्या है, एशिया में भारत, पाकिस्तान, वैसे ही क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ओके, कई लोग पूरा अफ्रीका समझ लेते हैं इसको। ठीक है, बड़ा भयंकर वाला डाउट होता है। ओके, तो ये है दक्षिण अफ्रीका। तो समझ गए, सबसे पहले देश दक्षिण अफ्रीका। अब इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको देश नजर आएंगे, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, मोजाम्बिक हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जाम्बिया हो गया, अंगोला हो गया। अंगोला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप देखेंगे तीसरे चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो भारत क्रूड ऑयल या कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो वो कहाँ से करता है, यहाँ अंगोला से करता है। तो ये तेल उत्पादन के मामले में बहुत अग्रणी देश है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या, हम सोचते हैं अफ्रीकी देश है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखेंगे, अगर लिस्ट देखेंगे भारत में कि सबसे ज़्यादा हम तेल किन देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो ये तीसरे चौथे नंबर पे आता है अंगोला। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में है। ओके, तो देखिए कभी डाटा जो आपका आर्थिक सर्वे आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आपके आर्थिक सर्वे है, जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसके एक दिन पहले आपका पेश होता है कौन सा भाई, आर्थिक सर्वे। उसमें क्या होता है, पिछले एक साल का जो भी क्रियाकलाप, जो भी घटनाक्रम घटता है,
तो वो उसमें संकलित होता है आर्थिक सर्वे में। तो ये आपको पढ़ना है एज आ IAS एस्पिरेंट, ठीक है। आपको जब भी आर्थिक सर्वे आए तो उसकी समरी, अगर आपके पास भाई प्रॉपर समय है तो पूरा पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो, ओके। तो उसमें जो भी डेटा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है, वो हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो डेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो ये अंगोला के बारे में पढ़ना होता है भाई, पढ़ाई हमारा हिस्सा है, धीरे धीरे हमें क्या है ऊपर चढ़ना है, तो हर चीज़ हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो ये अंगोला हो गया। अंगोला के ऊपर आएंगे तो आपको कई देश नज़र आएंगे, जैसे क्या होगा भाई, कांगो गणराज्य। अभी मैं नाम देखिए इसलिए बता दे रहा हूँ सारे, अभी सबके बारे में मैं जानकारी दूंगा जब मैं दूसरे लेक्चर लूँगा, तो नाम दिमाग में बसा लीजिए। अभी जब मैं आपको जलवायु बताऊंगा, जलवायु प्रदेश पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मैं पर्वत बताऊंगा, तो इन देशों का क्या होने वाला है, फिर से जिक्र होने वाला है, इसलिए दिमाग में बसाइए। मैं आपसे पूछूंगा उस समय कि ये देश कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको तुरंत कमेंट आना चाहिए उस समय। हाँ चलो भाई, तो देखो फिर है कांगो गणराज्य। तो ये कांगो गणराज्य है, बगल में क्या है, कांगो है, तो दोनों में अंतर है। पहले एक समय एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन आंतरिक गृह युद्ध के कारण इनको दो भागों में बढ़ गए हैं, दो देशों में हो गए हैं। यहाँ पे क्या कांगो है और यहाँ पे क्या कांगो गणराज्य है, ठीक है। बगल में आपको देखेंगे दो छोटे छोटे से देश, क्या है, इसका नाम रवांडा है, ये बुरुंडी है, ठीक है। क्या है ये, रवांडा है, बुरुंडी, और बगल में एक छोटा बड़ा देश दिखेगा जिसका नाम क्या है, युगांडा है। क्या है, युगांडा है। और युगांडा के बगल में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा केन्या, और केन्या की भाई आपको पता होना चाहिए वही देश है जहाँ पे यूनेप का क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। यूनेप के बारे में आपको पता है, यूनेप का ये क्या है, हेडक्वार्टर यहाँ पे है भाई यूनेप का। देखिए जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं प्रॉपर इससे कनेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। कमेंट में बता दीजिए सिमरन। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे एक वर्ड आएगा कांगो गणराज्य, गणतंत्र। तो गणतंत्र मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, एक हिसाब से डेमोक्रेसी, तानाशाही रूल नहीं है यहाँ पे, इसलिए गणतंत्र यूज किया है, ओके। जो यहाँ पे मतलब क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा जिसको कौन चुनेंगे भाई, लोग चुनेंगे, ओके। तो ये हो गया गणतंत्र। तो इसको प्रजातांत्रिक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, प्रजातांत्रिक गणराज्य बोलेंगे या क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये कांगो हो गया, फिर आपको बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, यहाँ पे क्या तंजानिया आ गया, ठीक है, तो तंजानिया हो गया। फिर नीचे और देखेंगे तो ये क्या, मलावी एक है देश, कौन सा है, मलावी, ठीक है, मलावी हो गया। जाम्बिया हो गया, मोजाम्बिक मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी बताऊंगा, अभी भी सुन लीजिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कौन सी लेक है, ये आपको दिखेगी विक्टोरिया लेक। ये वही लेक है जहाँ से क्या है, आपकी नील नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो आप देखेंगे, जो आपकी वाइट नील है, जो सफ़ेद नील नदी है, वो कहाँ से निकलती है, इसी विक्टोरिया लेक से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। एक आपका जो ब्लू नाइल है तो वो ऊपर से निकलती है, ठीक है, इथोपिया आपको दिख रहा है, यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू नाइल, ओके। जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या कहते हैं, हम उसको नील नदी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भाई विक्टोरिया लेक है तो किन देशों से बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट लेक है ये, तो ये करता है किन देशों से, 3 देशों के साथ। कौन कौन से, तंजानिया, ठीक है, युगांडा और केन्या। देखो भाई ये है लेक, तो लेक किन देशों से बाउंड्री शेयर कर रही है, यहाँ पे केन्या हो गया, ऊपर युगांडा हो गया, और ये क्या हो गया, तंजानिया हो गया। नहीं भाई, आज देखिए, आज स्पेशल केस था, ठीक है। दरअसल किसी कारणवश, किसी अर्जेंट कारणवश मैं दिन में नहीं ले पाया आपकी क्लास, ठीक है, तो इसलिए शाम को ही है, टाइम ये नहीं रहेगा। और जैसे मैं आपको जैसे बोलें, ज्योग्राफी थोड़ा सा इन्हें समझ में नहीं आता है। तो देखिए आपके साथ बस ऐसा नहीं है, सभी जो बैच में जुड़े हुए हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं कोशिश पता क्या करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या टॉपिक चुना, ज्योग्राफी में लोकेशन वाला टॉपिक चुना। अभी सर मैं वर्ल्ड लोकेशन तो बता ही रहा हूँ, एक एक कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सिमरा, कि आप जो पिछले आपके लेक्चर हुए हैं ज्योग्राफी के लोकेशन वाले, तो उनको क्या आप देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, उनको आप देख लीजिए। उसमें मैंने एशिया के एक एक देश के बारे में जानकारी दी है, और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसकी उस संबंधित एक स्टोरी भी मैंने सुनाई है, ठीक है। जो हाईलाइट रहते हैं वर्ड हमेश
भारत के जिन देशों के साथ रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, तो उन पे मैंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। बाकी मैं जब और बताऊंगा यहाँ के वर्ल्ड में आपको बताऊंगा, जैसे वर्ल्ड में जितने भी पर्वत पहाड़ हैं तो मैं एक बार में सारे बताऊंगा, ठीक है। आपकी जो नदियाँ हैं वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट, वो मैं सारी बताऊंगा। तो आपको उस समय जब देश है ना, जब मैं देश के नाम बोलूँ तो आप ऐसे नहीं हैंगओवर हो टाइप का हो जाए आपके दिमाग में, भाई हमें तो ये पहली बार सुन रहे हैं। मैंने मान लो तंजानिया बोला तो आपको क्या, आप तंजानिया भाई भ्रमित हो गए कि तंजानिया है कहाँ पे, किस देश में। मैप बनना चाहिए आपके, मैप में बनना चाहिए कि अफ्रीका में है, अफ्रीका में कहाँ है, ईस्ट साइड है, और बगल में आपको नज़र आना चाहिए कि केन्या है, और ये भी नज़र आना चाहिए तंजानिया का जब मैं नाम लूँ तो बगल में आना चाहिए कि विक्टोरिया लेक से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें घूमना चाहिए। ओके ओके, तो ये जो टॉपिक हैं मैंने पढ़ाए हैं वो सारे आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो आगे बढ़ेंगे आप। तो ये केन्या हो गया। तो यूनेप का यहाँ पे क्या है, मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन का ये एकमात्र है, मतलब एक हेडक्वार्टर है अफ्रीका में, वो भी कहाँ पे है, केन्या में है। यूनेप क्या काम करती है, जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े जो भी काम होते हैं तो वो करती है यूनेप। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अभी ये पढ़ते जा रहे हैं ना आप, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती जा रही हैं, आसान होती जा रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान होती जा रही हैं। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे केन्या से ऊपर जाएंगे तो सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया देखिए किस लिए फेमस है, सोमालिया के जो लुटेरे हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। सोमालिया जो डाकू हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ के कुछ लोग जो समुद्री जहाज होते हैं, माल लादा होता है उन जहाज़ों में, उनको क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहते हैं इनके पास, छोटी छोटी नाव में ये जाते हैं, शिपों को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो माल वाले होते हैं उनको क्या करते हैं भाई, वहाँ पे जो शिप चलाने वाला होता है उसको क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और पूरा शिप अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर उसमें जो भी माल रहता है उसको क्या करते हैं, या तो अफ्रीकन देशों में या और जो पड़ोसी देशों हैं जहाँ पे भाई ब्लैक मार्केटिंग होता है उनको भेज देते हैं। तो ये काम होता है। ओके, तो इसलिए भी क्या है, हमारे जो भी समुद्री क्षेत्र हैं इन पे हमें सुरक्षा करनी होती है। कई बार आप सोचते होंगे कि जो इंडियन नेवी है ये क्या काम है इसका, घूमते रहते हैं समुद्र में ऐसे ही। नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से क्या किया जाता है, उसका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। बहुत बड़े हिस्से में अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। लेकिन अगर मान लो वही समुद्री रास्ते क्या हो, सुरक्षित ना हो, तो क्या मतलब ट्रेड का, ठीक है। तो इसलिए जो इंडियन ओशियन में जो इंडियन नेवी है, ठीक है, और भी देश की जो नेवी हैं ये क्या करती हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, जो भी शिप यहाँ से गुजरते हैं, ओके, इन लुटेरों से। तो ये फेमस लोग भी रहते हैं भाई, बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लुटेरे बस रहते हैं पूरे देश में, लेकिन फेमस है यहाँ के, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ये सोमालिया हो गया। सोमालिया के ऊपर आपको एक देश दिखेगा इथियोपिया, तो इथियोपिया हो गया। फिर ऊपर और देश देखेगा इरिट्रिया। तो ये क्या थे, एक समय एक देश हुआ करते थे, इरिट्रिया और इथियोपिया, ठीक है। लेकिन कुछ समय पहले गृह युद्ध के कारण क्या हो गया, दो भागों में बंट गए। और आपको पता होना चाहिए जो इथियोपिया देश है ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, कि समुद्र के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ बताओ भाई अभिषेक। ओके, तो बगल में आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है, जिबूती है। ओके, तो ये जिबूती हो गया, ये इथियोपिया हो गया, ये इरिट्रिया हो गया। ये सारे देश आपके दिमाग में लोकेशन घूमना चाहिए। फिर आप और ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखेगा एक देश सूडान, ठीक है, और सूडान और बगल में कौन सा एक देश है, दक्षिणी सूडान। तो यहाँ पे भी क्या है, गृह युद्ध चलता रहा। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे गृह युद्ध चलता रहा सूडान और दक्षिणी सूडान के कारण, जिसके कारण क्या हो गया, ये दो अलग देशों में बंट गए, ठीक है। तो दक्षिणी सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है, ये समुद्र के साथ सीमा नहीं करता शेयर, और सूडान जबकि करता है, किससे करता है, रेड सी या लाल सागर से बाउंड्री शेयर करता है। हाँ तो भाई क्लास इस समय लेके आइए, क्लास तो चलती है, मैथ की चलती है भाई, कौन सी अब क्लास ले आए हैं, ठीक है। फिर इसके बगल में आ जाए वेस्ट में, तो ये आपका कौन सा देश दिख रहा है, चाड है। कौन सा देश है ये, चाड है। तो ये चाड कंट्री हो गई। ओके, ये चाड कंट्री होगी। फिर और बगल में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा नाइजर, और फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा नाइजीरिया। अब देखिए कुछ देशों से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, कुछ देशों में कंफ्यूजन होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाम्बिबिया है। क्या है यहाँ पे, एक देश है नीचे तरफ, अंगोला के नीचे, इसका नाम क्या है, नाम्बिबिया है। क्या है, नाम्बिबिया। और ऊपर आएंगे तो क्या है, यहाँ आएंगे तो क्या है भाई, नाइजीरिया है, और ऊपर क्या है, नाइजर है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, नीचे नाम्बिबिया है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है। ओके,
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे गृह युद्ध के कारण ये क्या रहता है, अशांत क्षेत्र रहता है। गृह युद्ध यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं। ओके, हाँ नाइजीरिया, ये नामीबिया नीचे है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है। ओके, नाइजर नदी भी ऊपर बहती है। हाँ पूरे काले होते हैं, सब बताऊंगा क्यों होते हैं काले, उसका भी कारण है। अभी वर्ड में बताऊंगा तो काले क्यों होते हैं उसका भी रीजन है। ठीक है, अभी बता देते हैं इस क्लास से, पूरा अफ्रीका कराते हैं फिर बता देंगे भाई आपको। ओके, क्यों होते हैं काले यहाँ पे, हर चीज़ का कारण है। चलिए, तो नाइजर हो गया, नाइजर के बगल में माली, ये दिमाग में बसा लीजिए माली। अभी जब मैं आपको इंटरनेशनल डेडलाइन वगैरह और भी चीज़ें बताऊंगा तो ये पता होना चाहिए, बड़े चर्चा में रहते हैं। ये कौन सा देश है, माली है। तो किसके बगल में है, नाइजर के बगल में है। फिर नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा है बुर्किना फासो, कौन सा है, बुर्किना फासो। फिर बुर्किना फासो के नीचे आ जाएंगे तो 3 देश हैं, कौन कौन से, यहाँ पे बेनिन है, टोगो है, घाना है। और ये तीनों बाउंड्री शेयर करते हैं किससे, गिनी की खाड़ी से। ओके, गिनी की खाड़ी से क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। गिनी की खाड़ी किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशियन का है। ठीक है, बहुत सुंदर होते हैं गुरुजी, क्या सुंदर होते हैं भाई, समझा नहीं, अच्छा ये लोग यहाँ के, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, घाना। फिर ये होगा कोटे आइवरी है ये। ठीक है, फिर ये लाइबेरिया है, ये क्या है, सीरा लियोन है, ये गिनी है। ठीक है, ये गिनी बिसाऊ है। ठीक है, बिसाऊ। फिर ये क्या है, गैम्बिया है, छोटा सा देश है गैम्बिया। कौन सा देश है यहाँ पे, गैम्बिया, छोटा सा मैप में देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, गैम्बिया है। और ये सारे देश क्या हैं, ये सारे देश आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन से क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जितने मैंने अभी नाम लिए ये वाले, बेनिन, टोगो, घाना, कोटी दी आइवरी, लाइबिया, सीरिया लियोन, गिनी फिसाऊ, ठीक है, गैम्बिया और सेनेगल। तो ये सारे देश क्या करते हैं, ये सारे देश बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, अटलांटिक ओशियन के साथ। दिमाग में बसा के रखना है ये चीज़। फिर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको आता है ठीक है, मॉरिटोनिया आता है। कौन सा देश है ये, मॉरिटोनिया बोलते हैं इसको। ये किसके साथ करता है, तो माली है यहाँ पे, और नीचे सेनेगल है। ठीक है, और ऊपर चलते हैं। अब और ऊपर आएंगे तो आपको दिखेगा पश्चिमी सहारा, और पश्चिमी सहारा के साथ साथ आपको जो ये नज़र आ रहा है, ये पूरा क्या है, ये आपको जो नज़र आ रहा है बिल्कुल वाइट वाइट, तो ये क्या है, ये क्या नज़र आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सहारा डिजर्ट। नाम सुना है, पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। तो जो सहारा डिजर्ट नाम सुना है, आज देख भी लीजिए कहाँ पे आता है, अफ्रीका के किस रीजन में है, तो ये आता है नॉर्थ वेस्ट। देखिए एक चीज़ बरहमेश मैप में आपको याद रखनी है, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है मैप में। बरहमेश क्या होता है भाई, लिख लीजिए अगर नहीं पता। ये नॉर्थ होता है या उत्तर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, साउथ होता है या दक्षिण होता है, ये दक्षिण हो गया आपका। ये क्या होता है, मैप में फिक्स होती हैं ये चीज़ें। ये क्या होता है आपका, ईस्ट या पूर्व होता है बरहमेश, ठीक है, और ये क्या होगा, वेस्ट या पश्चिम होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अफ्रीका मान लो ये पूरा हिस्सा है, मान लो अफ्रीका ही है। ठीक है, तो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बताओ भाई। तो अफ्रीका, रुक जाओ ये दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं। तो अफ्रीका मान लो ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका तो पूरा है, अभी दिख नहीं रहा तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया अफ्रीका ये। तो अफ्रीका ये हिस्सा क्या कहलाएगा, तो अफ्रीका ये हिस्सा कहलाएगा क्या भाई, नॉर्थ और वेस्ट। तो किस रीजन में आएगा ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है सहारा डिजर्ट। ओके, तो क्लियर है। देखिए एक होता है रटना, एक होता है समझना। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको आंसर राइटिंग या कहीं भी लिखना हो, किसी को समझाना हो, बताना हो, तो आप लैंग्वेज में अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएँ सही चीज़ों में। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, आपको सहारा डिजर्ट है। तो सहारा डिजर्ट कई देशों में फैला हुआ है, नाइजर हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, ठीक है, मॉरिटोनिया हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, थोड़ा बहुत मोरक्को है। तो इतने सारे देशों में बसा हुआ है आपका सहारा डिजर्ट। तो इसलिए बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या डिजर्ट कौन सा है, तो वो है आपका सहारा डिजर्ट। ठीक है, क्यों बना, कैसे बना, इसके भी मैं किसी लेक्चर में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, हर चीज़ का कारण है क्योंकि। ओके, सबसे बड़ा, बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ा रिजल्ट। चलिए अब आते हैं ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट भाई ये देश आ गए, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप सुनते होंगे मोरक्को, ठीक है, मोरक्को नाम सुनते हैं, तो ये मोरक्को हो गया भाई। अब इसके यहाँ पे क्या है, जल संधि है, बड़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्या भाई, इसका नाम है जिब्राल्टर। नाम सुना है आपने,
तो नहीं सुना है तो भाई लिख लीजिए, जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर क्या है, ये जनसंधि है, ठीक है। तो ये किन दो देशों को अलग करती है, तो अफ्रीका का मोरक्को है, ठीक है, और स्पेन किसका है भाई, स्पेन है यूरोप का। तो यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को, दो देशों को क्या करता है, ये अलग करता है। और साथ साथ ये भी बताओ मोरक्को की जो कैपिटल है वो कौन सी है भाई, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बतानी है। मोरक्को की जो कैपिटल है वो क्या है, बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ी देर और चलेगी भाई। हाँ, रबात, ठीक है। तो रबात इसकी क्या है, कैपिटल है मोरक्को की। साथ साथ एक इसका शहर है जिसको नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, मराकेश। क्या नाम है यहाँ का शहर, रबात तो क्या है इसकी कैपिटल है, लेकिन उससे ज़्यादा हाईलाइट क्या रहता है, मराकेश रहता है, जो कि इसका क्या है, शहर है, ठीक है। तो मराकेश के बारे में याद रखना है, मराकेश कहाँ पे है, बहुत सारे मराकेश में एग्रीमेंट हुए। जब मैं आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा तो सबके बारे में बताऊंगा कितने एग्रीमेंट हुए मराकेश शहर में, तो उनको बोला हो जाता है मराकेश समझौता। तो ये सारे मराकेश भाई कहाँ पे हैं, ये इसी मोरक्को के शहर है मराकेश, ठीक है, यहाँ पे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए मराकेश के बारे में। मैं अभी दिमाग में चीज़ें डालते जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में करंट अफेयर्स में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जब IR पढ़ेंगे आप या आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में काफ़ी समझौते एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे, ओके। दिमाग में मैं अभी डालते जा रहा हूँ आपके। चलिए, तो यहाँ पे हो गया जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर यहाँ पे क्या है, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो कि क्या है, जो ब्रिटेन का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटेन इसको क्या दिए हुए, स्वायत्तता दिए हुए है। तो एक छोटा सा एक क्या है, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका क्या नाम है, जिब्राल्टर है। अब बगल में क्या है भाई, जलसंधि, उसका जिब्राल्टर से नाम रख दिए, ओके। चलिए, अब देखिए बगल में एक देश आता है, छोटे छोटे से देश आते हैं ये, कैन से, जैसे हो गया ये अल्जीरिया हो गया। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है, सबसे बड़ा देश है। पूछेगा आपसे, पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका अल्जीरिया, ठीक है। कौन सा, क्या नाम है इसका, अल्जीरिया है, ओके। तो इसके बारे में याद रखिए। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा द्वीप है। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी निकलता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो लिख लो भाई, नहीं दिया है तो लिख लो, अल्जीरिया के बारे में लिख लो, ठीक है। फिर बगल में आता है क्या, ट्यूनीशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्यूनीशिया ये वही देश है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ। अरब स्प्रिंग जानते हैं आप, नहीं जानते तो सुन लीजिए भाई। देखो, इस पूरे आप देखेंगे, जैसे ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जॉर्डन वगैरह देखेंगे, लेबनान देखेंगे, सीरिया देखेंगे, ठीक है, इराक देखेंगे, यहाँ पे सऊदी अरब देखेंगे, यमन देखेंगे, ओमान देखेंगे। तो ये पूरा रीजन क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड है। पूरा रीजन क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी क्या होता है, तानाशाही रूल होता है, राजा का रूल होता है, किसी समझिए। तो यहाँ पे क्या है, राजतंत्र है सब कहीं, ओके, राजा का रूल होता है। तो ट्यूनीशिया में सबसे पहले क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ। अरब स्प्रिंग का मतलब है यहाँ की जो जनता है उसने क्या किया, जो भी यहाँ पे राजा थे उनके खिलाफ क्या, विद्रोह छेड़ दिया, ओके, विद्रोह छोड़ दिया कि उनको भाई गद्दी से हटाइए। क्योंकि अभी सी बात है, जहाँ पे भी राजतंत्र होगा तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, निरंकुश होने लगता है, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप तुलना करेंगे अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में तो क्या है भाई, वहाँ पे देखो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, वहाँ की महारानी होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो जनता के चुने हुए व्यक्ति बनते हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, पुलकित जी आपको बताए होंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हमारे जैसे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, तो वहाँ पे कौन होता है, वहाँ की महारानी होता है। तो वहाँ पे राजतंत्र तो है, लेकिन क्या, लोकतांत्रिक राजतंत्र है, ठीक है। क्या है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है। यहाँ पे जो राजतंत्र है वो राजतंत्र बस है, लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पे चुनने का अधिकार या प्रधानमंत्री जैसे पद यहाँ पे नहीं है, पूरे तरीके से राजा का होता है, वो भी निरंकुश होता है राजा। तो उसके लिए क्या हुआ, एक घटना घटित हुई ट्यूनीशिया में, कब, याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है ये इसमें 2010 में, ठीक है, 2010 में। तो क्या हुआ, सबसे पहले ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत, पूछता है अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई, तो आपको आज जवाब देना है ट्यूनीशिया, ठीक है। अरब स्प्रिंग की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वही ट्यूनीशिया। अरब स्प्रिंग क्या था, लोगों ने भाई जो राजा का रूल था वहाँ पे उसके खिलाफ क्या कर दिया, चालू, विद्रोह चालू कर दिया, ओके। तो ये अरब स्प्रिंग है। फिर धीरे धीरे अरब स्प्रिंग फैला, 2010 से यहाँ पे घटना शुरू हुई, फिर लीबिया पहुँच गया। तो लीबिया में आपने सुना होगा गद्दाफी का नाम, ठीक है। यहाँ पे तानाशाह कौन था, गद्दाफी था। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको भाई मार दिया गया,
ठीक है, उसको खोज के कर दिया गया, तानाशाही को खत्म कर दिया गया लीबिया में। ऐसी मिस्र में भी घटना घटित हुई। ऐसी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जॉर्डन है, सऊदी अरब है, लेकिन यहाँ पे क्या जो राजतंत्र था वो बहुत ज़्यादा निरंकुश था, तो लोग उतने ज़्यादा क्या है विरोध स्वर नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि यूएसए का यहाँ पे क्या रहता है सपोर्ट रहता है, ठीक है। इन देशों पे नहीं था यूएसए का सपोर्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ से भाई पैसा नहीं मिलता है, चीज़ें जो हैं उसके हित हैं वो यहाँ से क्या है पूरे नहीं होते हैं, तो इन देशों को सपोर्ट नहीं किया। जैसे आप देखेंगे सऊदी अरब है, इनका सपोर्ट किया, ठीक है, और भी देश हैं जो छोटे मोटे देश उनका सपोर्ट किया, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे विद्रोह हुए लेकिन वो दबा दिए गए, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे लेबनान है, सीरिया में तो देखो यार पूरा देश खत्म हो गया, ठीक है। ये किसकी घटना किसकी थी? अरब स्प्रिंग के कारण बाद ही घटित हुआ। वहाँ पे सीरिया में जो गृह युद्ध चालू हुआ, एक तरफ सपोर्ट किसने कर दिया भाई, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उनका सपोर्ट कर रहा था रसिया, दूसरी तरफ है जो और ताकतें थी, ठीक है, वहाँ के मतलब जो और कट्टर समूह थे उनका क्या सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे देश कर रहे थे, जैसे टर्की हो गया, ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो गृह युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप देखेंगे आईएसएस है, यहीं से उसका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। आईएसएस क्या है? आतंकी संगठन है, ठीक है। आप देखेंगे अभी भी वर्तमान में भी पूरा सीरिया तहस नहस हो गया है, नष्ट हो गया है पूरा सीरिया। शुरुआत कहाँ से होती है? इसी अरब स्प्रिंग से शुरुआत होती है 2010 से, ओके। तो ये सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। तो इसी के बहाने मैंने क्या है सारा आपको देशों से परिचित करा दिया। अब यहाँ पे मिस्र है, तो मिस्र के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। तो पूरा अपना जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो समाप्त हो गया। अब कई लोग बोलते हैं इसको अंधकार द्वीप बोलते हैं, अभी बताऊँगा मैं क्यों बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले तो ये मिस्र है भाई, तो मिस्र में आप देखेंगे नील नदी के लिए फेमस है। तो नील नदी भाई ये जाती है यहाँ से, और ये नील नदी का क्या है, ये डेल्टा वाला रीजन है, और यहाँ पे क्या है भूमध्य सागर में गिर जाती है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये लाल सागर है, लाल सागर से क्या है यहाँ पे एक सुएज नहर है, लिख लीजिए अगर पता नहीं है तो, सुएज नहर। तो सुएज नहर क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किस देश में है सुएज नहर? मिस्र में है। किसने बनवाई थी? ब्रिटिश लोगों ने बनवाई थी, ठीक है, अपने भाई हित देखते हुए इसका डेवलपमेंट किया था, क्योंकि उन्हें क्या है व्यापार के लिए बड़े रूट का क्या करना होता था, उपयोग करना होता था, ठीक है। भारत के साथ और जो भी और भी मतलब ईस्टर्न एशियन कंट्री थे उनके साथ व्यापार करना होता था। तो आप देखेंगे भारत के साथ पहले वो ऐसे व्यापार करते थे, कैसे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। तो जो व्यापार का रास्ता था पहले ऐसे था, ये था, मान लो भारत के साथ व्यापार करना है तो भाई अब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूमते हुए कहाँ पे जाते थे, वो ब्रिटेन आना होता था, ठीक है। तो एक लंबा रूट था। दूसरा रास्ता क्या था भाई, यहाँ से आना है, हाँ, सुएज नहर गए और सुएज नहर से सीधे क्या फ्रांस आया, फ्रांस से सीधे भाई क्या है आप पहुँच गए वहाँ पे। या अगर ये वाला भी रूट लेना है तो भी क्या है कम वो रास्ता वाला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज देखिए जो क्लास है फिर हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और देखिए जितने लोग जुड़े हैं अगर ज्योग्राफी का लेक्चर करेंगे तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि ज्योग्राफी में आपके लिए 0% समस्याएं हो जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। डिपेंड नहीं करता कि आपको अभी तक क्या आता था क्या नहीं आता है, ये डिपेंड नहीं करता। आप लगातार क्लासेस करेंगे तो हर चीज़ एक समय में क्या होगा आपको आने लगेगा, हर चीज़ समझने में आप चीज़ों को आने लगेगा भाई, ओके। बस पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सारे लेक्चर आपको लगातार करने हैं, पेशेंस के साथ। वर्ल्ड में एक एक देश की लोकेशन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं। आपको मैप दिमाग में छपा होगा, आप उंगलियों में गिना देंगे, मैं उसके भी ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। आपको कभी ये नहीं पता होगा भाई, रटना नहीं पड़ेगा कि सार्क नेशन में कौन कौन से देश हैं। आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि भाई जो G7 है इनमें कौन से हैं, हाँ G20 देशों तक को नहीं रटना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है, जिसमें 20 मेंबर कंट्री हैं, ओके। साथ साथ आपके भाई आसियान हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है तो वो किन देशों में होती है, क्योंकि मैं लोकेशन से आपको बता दूंगा, हर चीज़ समझा दूंगा, ओके। हाँ भाई चलो भाई, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए भाई सभी को शुभ रात्रि, ओके। चलिए फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।